मौलवी बने ना तो हमारे लिए, मैं इस पे इसलिए भी ज्यादा बोलता हूँ, हमारे लिए यही चैलेंज थे, तो हमें यही चीजें समझा दी हजरत ने। मुझे ख्याल आया मौलवी बनने का, जब मैं मदरसे गया तो सबसे बड़ा सवाल ये, भाई कोई डिग्री क्या होगी आपके पास, उसकी वैल्यू क्या होगी, पैसा क्या होगा, कमाओगे कहां से, खाओगे कहां से, सबसे बड़े सवालात ही बड़े बड़े पहाड़ थे सवालों के जो आए के नाम पे। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी मौलवी साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा यार तुम क्या करते हो? मैंने कहा मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया है कि मैं आगे आगे भाग रहा हूं, रिस्क मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं जब बताता हूं ना अपने पुराने हालात के, मेरे पास इसके पैसे भी नहीं थे, इसके पैसे भी नहीं थे, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं उस वक्त अपने आप को गरीब समझता था। मेरा ख्याल है हम जब मदरसे में गए, दोपहर खाना 11 बजे लगता था वहां पे। मैं सोचता था कि यार मेरे तो ये भी औकात नहीं थी कि मुझे दोपहर खाना मिले। खाना क्या कर रहा है, मिल रहा है मुझे और मजा भी आ रहा है खाने में, तो अल्लाह ने मेरी ये जरूरत, हालांकि उस खाने के हम पैसे भी जमा कराते थे, मेरे वाले साहब पैसे देते थे उस खाने के, नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आज किसी नौजवान को रोजगार ना मिले, अब्बा पराठे भी खिला रहा होगा ना, खंबे से जाके चिपकेगा हाय रोजगार। अबे तू रोजगार नहीं है, तेरी बेसिक जरूरत तो बहरहाल पूरी हो रही है ना। मेरी बेसिक जरूरत थी उस वक्त कि मुझे 2 टाइम का खाना चाहिए था, मुझे मदरसे में वो मिल रहा था, मैं इस पे खुश होता था यार, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है यार। और भूख लगती थी, 11 बजे होता था खाना, क्योंकि फिर कैलूला होता था, और एक ईशा से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ऐसी भूख में तगड़ तगड़ भागते थे हम किचन की तरफ ना। कभी दाल पकी होती थी, एक दिन दाल था, एक दिन सब्जी थी, एक दिन हफ्ते में एक दिन गोश्त था, कद्दू थे, और अल्लाह भला करे कढ़ी पकती थी एक दिन मंगल के दिन। अब तक जामे तो रशीद में मंगल को कढ़ी पकती है। भूख लगती थी, बड़ा मजा आता था खाने में। हालांकि एक एक निवाले पे अब्बा को याद करते थे, यार ये अब्बा है जो हमें खिला रहा है। आज अब्बा खुदा की कसम बच्चों की तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और बेटा बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नाशुक्री करता है, अब्बा तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस जो अब्बा ने हमें खिलाया ना 8 साल, अब्बा ना देते तो मदरसा अपने खर्चे पे खिलाता हमें, लेकिन हमारे अब्बा ने कहा भाई मेरे पास है तो मैं अपने बेटे को अपने खर्चे पे खिलाऊंगा। वैसे तो मदरसे में तलबा के लिए जो लोग आते हैं पैसे देते हैं तो तलबा उस पैसों से खाते हैं, लेकिन अब्बा ने बोला भाई जब मेरे पास है तो मैं क्यों, हम उस पे खुश हो रहे हैं यार, अब्बा हमें 2 टाइम का क्या कर रहे हैं, अब्बा के खर्चे पे हम खा रहे हैं। नहीं यही बात मेरा ख्याल है। आज जब नौजवान को देखता हूं ना मैं, यार बाप तुम्हारी तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, गैस का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, बिजली का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, घर तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया हुआ, ये सारा कुछ जरा अपने खर्चे पे करके दिखाओ ना चंद दिन, फिर भी बाप के सामने बदतमीजी, फिर भी उसका ऐब निकालते हैं। लोग पूछते थे मुस्तकबिल, हमने कहा मुस्तकबिल क्या, मैं तो हाल देखना है भाई, खा रहे हैं मंड के, दोपहर भी मंड के फोड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता था, रात के वक्त हम फिर मुताला करते थे ना, स्टडी करते थे, रात को फिर हमें नींद आना शुरू होती थी टाइट वाली। मेरे पास सोने की कोई इतना सा बिस्तर था, 1 फुट का चौड़ाई उसकी, वो बिस्तर में बिछाता था रात को मस्जिद के फर्श पे, एक छोटा सा तकिया रखा हुआ था, ऐसा सोते थे घोड़े बेच के, इतनी मजे की नींद आती थी। फ्यूचर का नहीं पता कि हमें कहीं जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारे सर्टिफिकेट हमारे किस काम का, कल हमारी शादी भी होगी कि नहीं होगी, कोई रिश्ता भी देगा कि नहीं देगा। अबे फ्यूचर किसके हाथ में है भाई, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है उनके हशर देखो जाके, ये तो तकदीर पर है, तकदीर में जो लिखा होगा वो मिलके रहेगा। शादियां लिखी होंगी तो 4 शादियां होके रहेंगी, नहीं लिखी होंगी तो कंवारे ही घूमते रहोगे। पैसा लिखा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो हमने वो काम करना है जिसमें अल्लाह की रिजा हो। तो हमने कहा यार हमने अपने आप को दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हमें खुश देख के ना दूसरे सड़ते थे कि भाई ढेला है नहीं इनकी जेब में, जब भी हाथ डालो खाली जेब निकलती है। वो कमा भी रहे हैं, डिप्रेशन में, फ्यूचर की फिक्र, मैं बाहर जाऊंगा, मेरा वीजा नहीं। हमारे एक रिलेटिव थे, उनका एक दोस्त अमेरिका चला गया, उनको नहीं वीजा मिला अमेरिका का, वो ऐसी डिप्रेशन में यार, अपने जो दोस्त को बिठा के आया ना जहाज में, हमारे सामने बता रहे हैं यार मैं तो बस भाई यार मेरे तो खुदकुशी का दिल कर रहा है। ये जो कुरान की आयत है ना, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसको अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया, जन्नत में दाखिल किया, वो कामयाब। तो इस आयत का वो ऐसा लग रहा था उनको, जो अमेरिका चला गया और पाकिस्तान से भाग गया वो कामयाब, जो यहाँ रह गया वो नाकाम। उस पे अबे यार अबे भाई, उनको 3 दिन तक डिप्रेशन में नींद नहीं आ रही। हमें क्यों नींद आ रही, हमने अमेरिका का भी सोचा ही नहीं था। हमने सोचा ये था भाई हमें भूख नहीं बर्दाश्त होती, खाना मिल जाए हमें, ठीक है ना, ये लाइफ। तो नींद इतनी अच्छी आती थी,
ऐसे पड़े में ऐसा मजा आता था ना, इतने से बिस्तर पे एक ही करवट पे सोता था मैं, एक ही करवट पे, ज्यादा यूं करके, यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि चौड़े होके लेट जाओ, वो मजा। और गद्दे पे नहीं सोया मैं कभी, क्योंकि गद्दा था ही नहीं वहां, हमारे मदरसे में गद्दा वद्दा नहीं था, तो मैंने चादर डाल के सोता था फर्श पे। वो आदत मुझे अब तक पड़ी हुई है, मैं गद्दे पे सो ही नहीं सकता। मैं अभी कहीं ट्रैवलिंग करता हूँ ना, बड़े बड़े लग्जरी होटलों में कभी ठहरना पड़ता है, नीचे चादर बिछा के सोता हूँ। एक दफा वो होटल वाले उन्होंने बोला इतना लग्जरी बेड आपके लिए पड़ा हुआ है, आप नीचे सो रहे। मैंने कहा भाई हमें गद्दों पे नींद ही नहीं आती, हमें आती है फट्टे पे नींद, जनाजे में भी आराम से लेट जाएंगे फट्टे पे, जो गद्दे